सोने चांदी की बात की जाए तो सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 327 रुपये गिरकर 75,606 रुपये आया। चांदी 1385 रुपये सस्ती होकर 90,555 रुपये किलो बिक रही है। सोने चांदी की कीमत आज गिरावट पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 327 रुपये गिरकर 75,606 रुपये आ गया। इससे पहले इसका दाम 75,933 था। वहीं चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। ये 1385 रुपये गिरकर 90,555 रुपये में है। वहीं सोमवार को 91,940 रुपये में थी। कांग्रेस ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में 585 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग को बताया कि स्टार कैंपर्स की हवाई यात्रा में 105 करोड़ खर्च हुए। लोकसभा चुनाव 2024, आंध्र, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 585 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने 20 मार्च से 1 जून तक कुल 5 चुनाव में खर्च करने का ब्यौरा आयोग को सौंपा। जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस की सरकार। फारूक अब्दुल्ला बोले, उमर CM बनेंगे, 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव जीतने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घर पर जीत का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा 42, कांग्रेस को 6 सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। देश की मानसून ट्रैकर की बात की जाए तो मेघालय में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 17। MP में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने मंगलवार को सिर्फ केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का दौर चल ही रहा है। मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भारी बारिश हो सकती है। 7500 पुलिस कर्मियों के भरोसे 15 लाख की भीड़। सिर्फ 2 मेडिकल टीम और 40 एम्बुलेंस थी। चेन्नई एयर शो में कई थी 5 लोग की जान। तमिलनाडु में चेन्नई में मरीना बीच पर वायुसेना के एयर शो के दौरान भगदड़ मारे 5 लोग। अंतिम संस्कार सोमवार हुआ है। करीब 200 लोग घायल अभी भी अस्पताल में हैं। ये मामला 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना में 92वें स्थापना दिवस और 6 अक्टूबर को चेन्नई एयर शो में हुआ। नायब सैनी के 8 मंत्री चुनाव हारे। सिर्फ 2 मंत्री ही जीत पाए। स्पीकर को पूर्व CM भजन लाल के बेटे ने हराया। नूंह में भाजपा उम्मीदवार और हरियाणा के वन और खेल राज्य मंत्री संजय सिंह के हारने के बाद डांस भी हुआ। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार 8 मंत्री स्पीकर विधानसभा चुनाव हार गए। फिर 2 ही मंत्री जीत पाए। जीतने वाले मंत्रियों ने पानीपत में ग्रामीण सीट में राज्य मंत्री महिपाल डांडा और वल्लभ सीट से कैबिनेट मौजूद शामिल रहे। मोदी बोले, कांग्रेस की पोल खुली, उनका डिब्बा गोल, वे जाति का जहर फैला रहे हैं। हरियाणा ने 2 टूक कहा, देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। PM मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में नतीजों पर मंगलवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया गया। अपने 35 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि नवरात्र, धारा 370, डबल इंजन की सरकार, जनता की पसंद, कांग्रेस की राजनीति, खेल श्री अन्न पर बात की गई है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने कहा, नतीजे चौंकाने वाले। CM नायब सैनी बोली, कांग्रेस का झूठ नहीं चला। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी। राज्य की 90 सीटों में 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। पिछले चुनाव की तुलना इस बार 8 सीटों का फायदा भी हुआ है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकियों को मिला है। माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला। ये कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में मददगार। नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेता की घोषणा कर दी गई है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा हुई है। 2024 की मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्बोस और गैरी रूकुन को जाता है। उन्होंने ये प्राइज माइक्रो RNA की खोज के लिए किया है। माइक्रो RNA से पता चलता है कि शरीर में कौन सी कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम करती हैं। ताजमहल देख मालदीव के राष्ट्रपति की पत्नी का सवाल पूछा, इसे बनाने वाले
कहाँ रहते हैं? मुइज्जू बोले, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। मोहम्मद मुइज्जू आ रहे थे, इसलिए ताजमहल 8 से 10 बजे तक पर्यटकों की एंट्री रोक दी गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू मंगलवार को ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल का इतिहास और शाहजहां की लव स्टोरी जानी। ताजमहल की नक्काशी को बारीकी से देखा। मुइज्जू ने गाइड राजीव ठाकुर ने कहा, मैं जितना सोचता था ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकला। अमेरिका के टैम्पो बे में आएगा सदी का सबसे बड़ा तूफान। 5 लाख लोगों को हटाया। 285 km की रफ्तार से बढ़ रहा है मिल्टन हरिकेन। अमेरिका में 10 दिनों में दूसरी बार बड़ा तूफान आने वाला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फ्लोरिडा मिल्टन तूफान को लेकर चेतावनी है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसे सबसे ज़्यादा विनाशकारी तूफानों की कैटेगरी 5 में रखा है। इस कैटेगरी में जान माल के भारी नुकसान का खतरा भी होता है। एआई के गॉडफादर और अमेरिका वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल मशीनों में सोचने की समझ पैदा करने के लिए मिला सम्मान। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो चुकी है। इस साल प्राइज एआई के गॉडफादर को देने की बात हुई है, जिसमें जेफरी ई हिंटन और अमेरिका के जॉन ए होपफील्ड को मिला है। उन्होंने मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास में काम किया है। ये सम्मान योग्य है जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इसमें मशीनों में दिमाग की तरह सोचने को सिखाया है। जेफरी ने जिस मशीन लर्निंग नोबेल जिसके लिए मिला है, उन्होंने उसी से एआई को मानवता के लिए खतरा बताया था। इंस्टाग्राम सर्विस करीब 1 घंटे ठप रही। यूजर सर्वर कनेक्शन इशू फेस कर रहे थे। लॉगिन की समस्या आ रही थी। दुनिया भर में इंस्टाग्राम की सर्विस करीब 1 घंटे के लिए ठप हो गई। इंस्टाग्राम सुबह करीब 11:30 से डाउन हो गया था। कई यूजर ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्विस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डिकनेक्टर पर डाउन होने की रिपोर्ट की है। इंस्टाग्राम डाउन होने पर कई यूजर्स को ऐप लॉगिन में समस्या आ रही थी, तो वहीं कुछ यूजर कनेक्शन इशू फेस कर रहे थे।